जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सबसे पहले गजानन, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, श्री राम, जानकी माता और भगवान श्री राम के प्यारे, माता अंजनी के दुलारे हनुमान जी महाराज से मेरा आह्वान है कि वो सभी देवी देवता अपने निज धाम से हमारे यहाँ पर कथा सुनने के लिए पधारें। हम जब भी कथा आरंभ करते हैं तो इन निज देवों को अवश्य बुलाते हैं, क्योंकि जब भी हम कथा पढ़ते हैं रामचरितमानस की तो इन देवों की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक हो जाती है और तभी रामचरितमानस की कथा सिद्ध होती है। उसी से सुनने वाले को और सुनाने वाले को फल मिलता है। अब हम अपने लड्डू गोपाल को भी आग्रह करते हैं कि वह भी कथा ध्यान से सुने, और लड्डू गोपाल हमारे बहुत ही ध्यान से कथा सुनते हैं, उसके बाद ही विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। फिर आगे की कथा इस प्रकार है। दोहा है, जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। श्री राम। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहु मुन जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठय हूँ, कही अस अंत रहित प्रभु भय हूँ। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राम। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौ ने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राम। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बिरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। राम। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन है कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब हैं सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। राम। दुआ है, रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊं। विप्र भेष देखत फिरहीं, परम कौतिकी तेऊं। वहां दो शिव के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। राम। जय ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र भेष गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। राम। कर ही कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दिन ही हरि सुंदरताई। रीझ ही राज कुंवरी छब देखी, इन्हीं बारही हरि जानी विशेषी। ये वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि
वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। राम मुन ही मोह मन हाथ पराए, हस ही शंभु गण अति सचु पाए। जद्यपि सुने ही मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। राम काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मृकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेई। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। राम दोहा है, सखी संग ले कोरी तब, चली जनु राजमराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। राम जैही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। राम धरी नृप तनु तह गए हूँ कृपाला, कोरी हर्षि में लेऊं जयमाला। दुल्हनी ले गे लग छी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले आ गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। राम मुनियति बिकल मोह मति नाठी, मणि गिरी गई छूटी ने जहुन गाठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। राम अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन ही सराप दीन है अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत चढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। राम दोहा है, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दोऊ। हसेहु हम ही सो लेहु फल, बहुरी हसेहु मुनि कोऊ। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। राम पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष ने आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले गए। राम देहूं श्राप की मरेहूं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुज नारी जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। राम बोले मधुर वचन सुर साई,
मुनि कह चले बिकल की नाई, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस ने रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। राम पर संपदा सकू नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्रहि बोरायूं, सुरहन प्रेरी विषपान करायूं। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। राम दोहा है, असुर सुरा विष संकरही, आपू रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम्ह, सदा कपट व्यवहारू। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुम मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। राम यहाँ पर आजकल के समय में भी ऐसा ही होता है, किसी को कुछ मिल जाए और किसी को ना मिले तो वो ऐसा ही बोलता है फिर उसके लिए। कितना सुंदर वर्णन हो रहा है, हंसी भी आ रही है कथा पढ़ते पढ़ते। परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई, भले ही मंद मंदे ही भल करहूं, विस्मय हर्ष ने ही कछु धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। राम डहकी डहकी परिचय हूँ सब काहूँ, अति असंक मन सदा उछाऊं, करम शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न कहु साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। राम भले भवन अब बायन दीना, पाव हुगे फल आपन कीना, बंचे हूँ मोहि जवनी धरित देहा, सोई तनु धर हूँ श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। राम कपि आकृति तुम्ह किन्ही हमारी, किरहि किस सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। राम दोहा है, श्राप शीस धरि हर्षि ही है, प्रभु बहु बिनती कीन्ही, निज माया के प्रबलता करसी कृपा निधि लीनी। शाप को फिर सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। राम जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा ने राजकुमारी, तब मुनि अति सभित हरि चरना, गहे पाहि प्रनातरित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। राम मृषा होम मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। राम जापहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा,
कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहूं जनी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। राम जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। अस उर धरी मही बिचरो जाई, अब न तुम ही माया निहराई। हे मुनि, पुरारी शिवजी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। राम दोहा है, बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। राम हर गन मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभित नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। राम हर गन हमने विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, राम निशिचर जाई होऊं तुम दोहु, बेभव विपुल तेज बल होहूं। भुज बल विश्व जितब तुम जहिहा, धीर है विष्णु मनुज तनु तहिहा। तुम दोनों जाकर राक्षस होवो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। राम समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो ही हूँ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। राम दोहा है, एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन है मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। राम एहि विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं और प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। राम तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनित प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनी आचरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। राम हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। राम
यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। राम सोरठा है, सुर नर मुनि कौ नाहि जेहि, नेह मोह माया प्रबल। अस बिचारी मन माहि भजिय, महामाया पति। अस बिचारी मन माही, भजिय माया महामाया पति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। राम अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जही कारण अजगन अगुन अरूपा, ब्रह्म भयों कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। राम जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि भेषा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही हूँ बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि राम अजहू न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुनो भ्रमरज रुजहारी। लीला कीनी जो तही अवतारा, सो सब कहे हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाऊंगा। राम भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुची सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयहूँ जेहिते हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सुख चाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ उसका वर्णन करने लगे। राम दोहा है, सो मैं तुम्ह सन कहूँ सबू, सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कली मल हरणी, मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। राम स्वाम्भू मनु अरु सतरूपा, जिन्हें तय भय नर सृष्टि अनुपा। दंपत्ति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्हें के लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राम नृप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। राम देवहूति पुनीतासु कुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे हूँ जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को
गर्भ में धारण किया राम। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, ते ही मनुराज कीन्ह बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिबाल पाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। जय श्री राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इसी कथा को आगे हम अपने अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। इस कथा में भगवान शंकर ने नारद जी की कथा को पूरा किया। जो माया भगवान ने रच रखी थी, नारद जी को उनको बताया। उनका बंदर का मुख जो है लगा रखा था, जिससे कि वह कुरूप दिखे और उनको अपने अभिमान जो उन पर हो रखा था, अभिमान, वह चूर हो जाए। फिर नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान को श्राप दिया कि वह भी, जिन्होंने वह रूप मेरे को दिया, वही उनकी सहायता करेंगे। वह भी नारी का, अपनी पत्नी का जो है वियोग सहेंगे, धरती पर मनुष्य अवतार लेंगे। तो भगवान ने ये सब जो है लीलाएं इसमें की है और भगवान शंकर माँ पार्वती को बता रहे हैं। उसी से आगे की जो कथा है, जो हमने आपको सुनाई कि देवहूति जो कन्या थी, वह कर्दम ऋषि की, जो कर्दम मुनि थे, उनकी पत्नी हुई। उनके जो है कपिल भगवान का जन्म हुआ। कपिल मुनि जो थे, उनका जन्म हुआ। वे भी भगवान की तरह पूजित हैं। तो यहाँ तक की कथा हमने आपको सुनाई। इसके आगे की जो कथा है वो हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। अब हम अपने आए हुए निज देवों से भी विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं और जब भी कथा हो वह शीघ्र अतिशीघ्र कथा सुनने दौड़े चले आएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।